ओम शांति। आज 22 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बच्चों को सावधानी दी है। तुम बच्चों का टेम्पर बहुत स्वीट होना चाहिए। आप बच्चों को जरा भी क्रोध नहीं करना। क्रोध करना अज्ञान है। आप बच्चों का टेम्पर बहुत मीठा होना चाहिए। यदि कोई बाबा का बनकर क्रोध छोड़ देते हैं तो बाबा उनकी महिमा करते हैं, और अगर कोई बच्चे क्रोध करते हैं तो बाबा कहते ये ईश्वरीय संप्रदाय नहीं, ये रावण संप्रदाय है, बंदर संप्रदाय है। तुम बच्चों में ये भूत नहीं होने चाहिए। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत, ये सब भूत नुकसान करने वाले हैं। आप बच्चों के लिए बड़ी मंजिल है देही अभिमानी होकर रहना। जो देही अभिमानी होकर रहते हैं वो सर्विस में तत्पर रहते हैं। बहुत शौक होना चाहिए कि हम सबको बाबा का परिचय दें, सबका बुद्धियोग बाबा से जुड़ाएं। कोई 100 में से 1 निकलेगा, लेकिन आप बच्चों को उमंग उत्साह से सेवा करनी है। जो बच्चे बुद्धियोग बाबा से लगाते हैं उनकी धारणा अच्छी हो जाती है। ऐसे बच्चे बाबा के साथ स्वर्ग बनाने में अपना सहयोग देते हैं। बाबा के साथ मिलकर कंधा देना है इस पुरानी दुनिया को रवाना करने में। सावधान किया बाबा ने कि आप बच्चों को कभी ट्रेटर नहीं बनना, बाबा को छोड़ के नहीं जाना। अगर कोई छोड़ के चले जाते हैं तो पहले से भी बदतर हो जाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है। सोल कॉन्शियस होके रहना यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। बाबा और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। क्वेश्चन है, किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? ऐसी कौन सी बात है जिसे धारण करने से 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? श्रीमत पर अपने ऊपर और दूसरों पर उपकार करने से। उपकार वही कर सकता है जो पूरा देही अभिमानी बने, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। देह अभिमान में आने से अपकार हो जाता है और जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है। देहाभिमान में आते हैं, अपकार हो जाता है, जमा की हुई पूंजी खत्म हो जाती है, घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है, इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। गीता, ये कौन आज आया? ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर जीव आत्माओं से मिलते हैं तो जीव आत्मा को अपना जीवपना भूल जाता है। उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान हैं। बाकी जो कुछ हम देखते हैं, देह सही देख के सर्व संबंधी आदि, ये तो याद रहना ही नहीं। बाप आते हैं बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम चौंक उठते हो, ये क्या होता है? ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो, सवेरा होता है। देह सही देख के जो भी संबंध है वो टूट जाते हैं। तो चौंक गए कि क्या हो गया। ये पुरानी दुनिया देखने में नहीं आती, बस बाप और परम धाम ही सूझता है। अब ये पुरानी दुनिया हमें दिखाई नहीं देती, बाबा और परम धाम सूझता है। वंडर है ना? परंतु बाप को पूरा ना पहचानने के कारण, बुद्धियोग ना लगने के कारण देह अभिमान पूरा मिटता नहीं। अंडरलाइन कर लेंगे, देह अभिमान क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि बाबा को पूरा पहचाना नहीं और बुद्धियोग भी बाबा से पूरा लगता नहीं। उनको हम बंदर संप्रदाय कहते। जब देही अभिमानी बने तब ईश्वरीय संप्रदाय कहें। बंदर संप्रदाय का नारद के रूप में दृष्टांत है। वो भी भगत था, झांझ बजाता था। उनको बाबा ने दिखाया, देखो तुम बंदर संप्रदाय हो। तो देही अभिमानी हो रहना बहुत मुश्किल है, बड़ी मंजिल है। भले पवित्र बनते हैं, ऐसे अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। अब सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं,
जो घर बार नहीं छोड़ने वाले हैं, गृहस्थी हैं, जाकर उनको अपना गुरु बनाते। कलयुगी दुनिया के सब मनुष्य मात्र नास्तिक निधन के हैं। हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा के उनको पुकारते हैं, परंतु उनको जानते नहीं आखिर भी वो कौन है। पुकारते पुकारते थक पड़ते हैं, कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, बंदगी भी करते हैं परंतु जानते नहीं। ये तो समझने की बात है। भगवान उवाच, गीता में भी भगवान उवाच है ना। ये है आसुरी संप्रदाय। भगवान ने क्यों कहा कि तुम बंदर मिसल हो? अपनी शक्ल तो देखो। भगवान को जानते नहीं, ढूंढते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को भगवान मिलना चाहिए। ढूंढते हैं परंतु मिलते नहीं। तो जब भगवान आए तब आकर वो अपना परिचय दे। गीता में पूरा परिचय, कहते मैं रुद्र हूँ, मुझ रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा। अगर कहीं श्री कृष्ण ने रचा तो मैं श्री कृष्ण तुमको राजयोग सिखाता हूँ, फिर तो वो यही कहेंगे कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ। परंतु श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं, ये तुम बच्चे जानते हो। बाकी सब मनुष्य मात्र आयरन एज्ड हैं, मुख से पत्थर ही निकालते हैं। झूठ बोलने के लिए कहते हैं इनका मुंह काला है। झूठ बोलने वाले के लिए कहते हैं इनका मुंह काला है। जब संन्यास धर्म की स्थापना होती है उस समय सृष्टि रजो है, तो भारत को पवित्रता में थमाने के लिए पवित्र धर्म की स्थापना होती है। उनको रजोगुणी संन्यास कहा जाता। संन्यास जरूर करते हैं परंतु रजोगुणी, वह कोई सतो प्रधान संन्यास नहीं। जब भारत काम चिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता है तब ड्रामा में संन्यास का भी पार्ट है। उनको कोई सहज राजयोग नहीं कहेंगे, वह भगवान ने नहीं सिखाया था। वो तो भगवान को ही नहीं जानते। ये बड़ी भारी भूल कर दी। जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, वो तो सतयुग के प्रिंस हैं, उन्हें द्वापर में ले गए। बाबा बैठ भूले हुए मनुष्यों को समझाते, परंतु समझाने में बड़ी रिफाइननेस चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो। बोलो आकर समझो, पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते हो? परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है, गीता का भगवान है, उसने समझाया। श्री कृष्ण ने नहीं, परम पिता परमात्मा ने आकर कहा ये कलयुग का अंत है। मनुष्यों की बुद्धि जड़ जड़ीभूत आसुरी बन गई। ये है पतित आसुरी राज्य। सत्युग में है पावन दैवी राज्य। वो समझते हैं हम ही ईश्वर हैं, परंतु वो तो है नहीं। ईश्वर सबका एक है जिसको सब याद करते हैं। ये समझने की बातें हैं। समझना हो तो समझो, लेकिन समझाने वाला बड़ा रिफाइन चाहिए। जिसमें क्रोध का भूत होगा वो क्या समझा सकेंगे? क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते ही हैं। गंदी आदतें हैं। अच्छे अच्छे बच्चों से माया कुछ ना कुछ करा देती है। यह है सब देह अभिमान की शैतानी। देह अभिमान में आकर फिर जैसे कि बंदर हो जाते हैं, फिर वो मंदिर लायक बन ना सके। जानते हो, मंदिर लायक देवी देवताएं ही बनते हैं, उन्हों के लिए मंदिर बनाया जाता। सत्युग में सारी दुनिया को शिवालय कहा जाता। सभी मंदिर में रहते, सृष्टि ही पवित्र मंदिर बन जाती। विश्व शिवालय बन जाता है। इसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र रहते हैं। तो कोई को बहुत युक्ति से समझाना होता। चूहा काटता भी है, फूंक भी देता है, उसमें ही अकल है। कोई सन्यासी आदि आए तो युक्ति से उनकी पहले महिमा करनी चाहिए। कैसे ज्ञान समझाना है वो बाबा बता रहे हैं। कोई सन्यासी आए तो युक्ति से पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो जो सन्यास किया, घर बार छोड़ा। तुमको मालूम है 2 प्रकार का सन्यास है। एक है घर बार छोड़ने का सन्यास, दूसरा है घर बार न छोड़ने का सन्यास। ग्रस्त व्यवहार में रहते राजयोग सीख स्वर्ग का मालिक बनना होता है। कभी सुना है? कहेंगे ये बात तो कोई भी शास्त्र में नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल उन्हें द्वापर में दिखा दिया तो समझेंगे कैसे? फिर चित्रों पे समझाना होता। तुम्हारा है घर बार छोड़ने का, सभी तो नहीं छोड़ेंगे, प्रवृत्ति मार्ग है। तुमने प्रवृत्ति में रहते हुए 5 विकारों का संन्यास नहीं किया। हम कर रहे हैं, हमें मदद मिल रही है। उनको बताना है कि हम सब घरग्रस्त में रहते हुए इन 5 विकारों का संन्यास करते हैं, हमें मदद मिल रही है परम पिता परमात्मा की। ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते 5 विकारों का संन्यास करने से हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सत्युग में देवी देवताएं पवित्र थे, अभी नहीं है। कलयुग के बाद सत्युग आना है। बाप आकर सत्युग स्थापन करते हैं।
प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनाते हैं। तुम कहते हो आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, परंतु यहाँ रहते हैं। तुम्हारे पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। बेहद का बाप जब आते तब पुरानी सृष्टि का विनाश, नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। बाबा जब आते हैं, पुरानी सृष्टि का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, ये ज्ञान हमें मिलता ही है नई दुनिया के लिए। बाबा कहते देह से जो भी संबंध आदि हैं सबको भूल, देही अभिमानी बन मुझे याद करो। देह से देह के सब संबंधों को भूल, देही अभिमानी बन मुझे याद करो। ये हमारा राजयोग है, सतो प्रधान। अब तो है तमो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि जरूर बननी है। सतो प्रधान बनाने वाला रचयिता बाप ही ठहरा। हम बेहद बाप से योग सीख रहे हैं। भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता, उनसे नीचे तबके वालों को मनुष्य कहा जाता। भगवान रहते ही हैं परम धाम में, हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। ऐसे रिफाइननेस से समझाना होता है, परंतु योग पूरा नहीं तो धारणा नहीं होती है। बाबा जो समझाते वह किसको याद थोड़ा ही पड़ता है। भले कोई बच्चे कहे हम याद करते हैं, परंतु बाबा मानते नहीं। अगर तुम याद करते हो तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। अगर तुम मुझे याद करते हो तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, धारणा अच्छी होनी चाहिए। धारणा है तो फिर करानी भी है, उपकार करना है। जानते हो बाबा आकर सबके ऊपर उपकार करते हैं। माया रावण अपकार करती है, बाबा आकर एक ही बार इतना उपकार करते हैं जो 21 जन्म हमारा उपकार हो जाता। उपकार कहो, कृपा कहो, आशीर्वाद कहो। द्वापर से फिर एक कृपा शुरू हो जाती है। रावण अपकार करते हैं। श्रीमत से तुम कोई का भी उपकार कर सकेंगे, फिर देही अभिमानी बना तो अपकार करना शुरू कर देंगे। उपकार करने से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है। अपकार करने से जो जमा हुआ वो खत्म हो जाता है। जबकि उपकार करना जानते हैं तो करना है, उपकार करना नहीं जानते तो जरूर अपकार ही करेंगे। आसुरी मत पर मनुष्य हर एक दो पर अपकार ही करते हैं, काम कटारी चलाते हैं। बाप को भूला, उपकार करना भूला तो वो फिर अपकारी जरूर बनेगा। बाबा को ही भूल गए तो क्या बन जाएंगे? उपकारी की बजाय अपकारी बन जाएंगे। सेकंड में उपकार, सेकंड में अपकार कर देते हैं। एक सेकंड में याद किया तो उपकार करेंगे, भूल गए तो अपकार करेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे, उपकार करने की शिक्षा जानते थे, अपने ऊपर भी उपकार करते थे तो औरों पे भी करते थे। फिर माया के चक्कर में आकर भागंती हो गए, अपकारी बन गए। कितना अपकार करते हैं। मनुष्य समझते कुछ तो होगा जो भागे हैं, हम फिर कैसे जाएं। उल्टी सुल्टी बकवास जाकर करते हैं। गोया जो उपकार करके खाता जमा किया, फिर अपकार करके अपने खाते को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे बहुत हुए हैं और होते रहेंगे। देखो जिसने उपकार किया वही फिर देह अभिमान में आने से अपकारी बन गए। मनुष्य पर अपकार ही करते हैं। उपकार कोई कर ना सके जब तक श्रीमत पे ना चले। अपकार कराने वाली रावण मत है। अभी अभी श्रीमत, अभी अभी रावण मत पर चल पड़ते। क्रोध का भूत आया और अपकार कर लिया। बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया, निंदा करा दी। बाप क्या कहेंगे? ईश्वरीय औलाद ऐसे होते हैं, वो फिर दिल से उतर जाते हैं। कोई का भूत निकल जाता तो फिर महिमा भी करते हैं। क्रोध बहुत खराब है, इसलिए बाबा हमेशा कहते, अटेंशन से सुनेंगे, बाबा हमेशा कहते मीठे बच्चे मीठे टेम्पर वाले बनो, मीठे स्वभाव वाले बनो। क्रोधी टेम्पर अज्ञान है। बाप समझाते ममत्व तो बिल्कुल छोड़ना है। ममत्व टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा तब संपूर्ण बनेंगे। ये रेस है ना, बच्चे जानते मम्मा बाबा पहले पहुंचते हैं तो उनकी मत पर चल फॉलो करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी चढ़ेंगे। अपने से पूछना है, हम लक्ष्मी को वरने माँ बाप के तख्त पर बैठने लायक बने हैं? अगर समझते हैं हमारे में क्रोध है
तो कभी दिल पर चढ़ ना सके। अगर क्रोध है तो कभी दिल पर चढ़ ना सके, ना भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पे चलना है। अगर ट्रेटर बन पड़े तो जाकर चंडाल बनेंगे। अगर बाबा के कार्य में विघन रूप बने, यज्ञ विरोधी बन गए, तो भविष्य में चंडाल बनेंगे। हूबहू कल्प पहले वाली बातें बाबा रोज रोज सुनाते हैं, उसमें कहीं भी फर्क नहीं पड़ सकता। कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए, परंतु जो सर्विस पर होंगे उनको रहेगा। जो जैसी सर्विस करते हैं उन्हें फल जरूर मिलता है। नंबर 1 है नॉलेज देना, उसमें बहुतों को सुख दे, चक्रवर्ती बनाना है। औरों को बनाएंगे। सर्विस की युक्तियां तो बहुत अच्छी बताई जाती, कहीं भी सर्विस हो सकती है, फिर भी करके 100 में से 1 जगेगा। आप 100 को ज्ञान सुनाएंगे, कोई 1 जगेगा। मेहनत का काम है। ऐसे ऐसे रात दिन बाबा का विचार सागर मंथन चलता, अनेक प्रकार के विचार चलते, कितने विघन पड़ते। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, उसके लिए अथाह ख्यालात चलते हैं। ख्यालात करते करते रात से सुबह हो जाती है। इसलिए गाया जाता, नींद को जीतने वाले। बाबा को कभी कभी तो नींद ही नहीं आती। बच्चों को विश्व का मालिक बनना है तो इतना फिक्र रहता है। बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है, उसका फिक्र रहता है। तुम बच्चों को इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। बाप दादा संग हम बच्चों को ही कंधा देना है, सारी पुरानी दुनिया को रवाना करना है। बाबा के कार्य में बाबा का मददगार बनना है, कंधा देना है, पुरानी दुनिया को रवाना करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। कभी भी रावण की मत पर चल, देह अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना है, निंदा नहीं करानी है। श्रीमत पर अपना सर्व का उपकार करना है। क्रोध का भूत प्रवेश नहीं होने देना। बहुत मीठा स्वभाव बनाना है, युक्ति से सेवा करनी है। बहुत मीठा स्वभाव बनाना है, युक्ति से सेवा करनी है। वरदान है, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, चेक करो सुख कितनों को दिया। जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता हो, आपके द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता दिव्यता व अलौकिकता। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्म का खाता जमा करना है। आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करो। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, चेक करो सुख कितनों को दिया। जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता दिव्यता व अलौकिकता। हर समय स्मृति रहे इस एक जन्म में 21 जन्म का खाता जमा करना है। स्लोगन है, एक बाबा को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। बाबा को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। आज चलते फिरते याद रहे, मैं मास्टर सुखदाता हूं। स्वयं सुख सागर ने मुझे अपना बनाकर मुझ पर उपकार किया है, मुझे सुखों से भरपूर किया है। सुख सागर की संतान मैं आत्मा भी मास्टर सुखदाता हूं। मुझे मन वचन कर्म से
हर आत्मा को सुख देना है। यही दिव्यता है, अलौकिकता है। किसी भी आत्मा के लिए शुभ सोचना, कल्याण की बात सोचना, ये सुख पहुंचाना है। ईश्वरीय कार्य में मददगार बनना, सुख पहुंचाना है। कुछ पल के लिए सुख सागर पे एकाग्र हो जाएं। सुख सागर की, सुख की तरंगे मुझे अंतःकरण का सुख पहुंचा रही हैं। मैं मास्टर सुखदाता हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।